नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। मलका प्रखंड ग्राम पंचायत गोविंदपुर की महिला सरपंच गीता देवी अपने परिवार की गृहस्थी चलाने के लिए किराना दुकान चलाती है, जो अपने आप में एक मिसाल है। बरारी प्रखंड से कटिहार जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। आलम यह हो गया है कि कोहरे की वजह से रोज दुर्घटनाएं हो रही है। बारसोई प्रखंड में प्रशासन और प्रतिनिधियों के विरुद्ध आम लोगों ने आक्रोशपूर्ण एक रैली निकाली और एक सभा आयोजित की। बलरामपुर प्रखंड के महिशाल पंचायत में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया गया है। समारोह आयोजित कर दर्जनों महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्राणपुर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 की सियासी जंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनकी हौसला अफजाई का काम शुरू कर दिया। आजमनगर प्रखंड के सालमारी और आजमनगर थाना का एसपी विकास कुमार ने एक समीक्षा बैठक की और बैठक में कई मामलों को लेकर थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए। मनसाही प्रखंड में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। आपसी लड़ाई में वृद्ध दंपत्ति किसान सत्यनारायण की पीट कर हत्या कर दी गई। दो पक्षों ने मारपीट में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें किसान की पत्नी समेत दर्जनों लोग जख्मी हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। हसनगंज प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बीडीओ ने 3 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया और हर पंचायत में 5 वाहनों की खरीद के लिए अनुदान देने की बात की। कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत के चांपी गांव में आग लग गई है। आग में झुलसने से 4 बकरी की मौत हो गई। ग्रामीणों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। नरकटियागंज के राम जानकी मंदिर में हरे भरे पेड़ों को अज्ञात लोगों ने काट लिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नरकटियागंज में गौशाला के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अहिबरन जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप जलाकर किया गया। मैनाटांड़ प्रखंड के मैनाटांड़ पंचायत को ओडीएफ घोषित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सतीश चंद्र टूबे ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मझौलिया प्रखंड के सरिसवा पंचायत में ठंड से राहत देने के लिए गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। नरकटियागंज रेल थाना प्रभारी ने कुली वेंडर और रेलवे पुलिस के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में नशाखुरानी, चोरी, शराब, गांजा जैसी चीजों के सहयोग नहीं देने की बात की गई। नरकटियागंज के पंचायत भसुरारी भापटा हरडी टेढ़ा में मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों का जायजा लिया गया। बेतिया टाउन हॉल में भूमियार ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। इस बैठक में आरक्षण और SC/ST एक्ट पर चर्चा की गई। बेलाही गांव में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोविंद झा ने किया। सिसबा बरही गांव में आजाद कप क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ अशोक कुमार ने किया। कलुआही थाना ने एक महिला पर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मधुबनी में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और स्टेशन चौक पर प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसपी सुनीता कुमारी ने चावल से लदे हुए गायब ट्रक को खुटौना थाना इलाके से बरामद कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू की। फुलपरास में संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आईएएस अंशुल अग्रवाल ने किया।
खजौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की चल रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और नाटक के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। सोनवर्षा प्रखंड में सिंहवाहिनी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में भारी अनियमितता देखी जा रही है। यहां शिक्षक के समय पर विद्यालय नहीं आते। स्कूल के प्रिंसिपल की मनमानी ऐसी है कि बच्चों के समय पर मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर छात्र बार बार शिकायत कर रहे हैं। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कोदरिया गांव में मनरेगा के तहत मजदूरों की राशि फर्जी तरीके से पंचायत के प्रतिनिधियों की तरफ से निकाली जा रही है। रीगा प्रखंड के सोनार गांव में डीलर की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। यहां डीलर समय पर राशन नहीं देता। अटमल गोला प्रखंड के करजान पंचायत के वार्ड नंबर 13 की महिला वार्ड पार्षद ने मुखिया के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मोकामा प्रखंड के मराची गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नए थाना प्रभारी राजीव ने किया। इस मौके पर कई दिनों तक चलने वाले खेल में कबड्डी और क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं, जिसमें दूर दराज की टीमों ने भाग लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के हस्तक्षेप के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैराथन बैठक शुरू कर दी। बाढ़ के बेटना पश्चिमी पंचायत के जाहिदपुर गांव में गोलगप्पा खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि इस फायरिंग की घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बाढ़ के अगवानपुर पंचायत के युवा मुखिया मुन्ना कुमार सिंह की पहल पर पब्लिक और प्रशासन के बीच एक आदर्श क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर में लाखों की चोरी और राइफल के गायब होने की रिपोर्ट बख्तियारपुर थाने में लिखित तौर पर दर्ज कराई गई। विधायक के घर पर चोरी होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। बाढ़ के एसपी लिपि सिंह ने मलाही गांव में छापेमारी के दौरान शराब का जश्न मना रहे एक आरजेडी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। छापेमारी में ढाबा के पीछे कई शराब की खाली बोतलें पाई गई, जिसके बाद मैनेजर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बेरोजगार युवकों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड में बहाली के लिए चयन किया जा रहा है। पंडारक प्रखंड के बुआपुर गांव में खलिहान में रखे धान में आग लग गई। आग लगने की वजह से सारा अनाज जलकर खाक हो गया। बघाटू प्रखंड के वाल्मीकि नगर के वन विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रीय कलाकारों ने झटमा और कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी। पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना का सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है, जिसके लिए अब वन विभाग लोकल कलाकारों की मदद से पर्यटकों को लुभाएगा। बगहा के रामनगर प्रखंड के सुंदर चौक पर कवि स्वर्गीय स्वरयुग सिंह सुंदर की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया। बगहा एक प्रखंड के चौतरवा पतिलार में गन्ना किसानों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम और सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाकर भुगतान की मांग की गई। बगहा एक प्रखंड के छत्रौल में एनएच 727 पर एक ओवरलोड गन्ना वाली ट्रक पलट गई, जिसमें सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। बगहा एक प्रखंड के बाबुई टोला मैदान में एमएवाई स्कूल की तरफ से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बगहाटू प्रखंड के नारायणपुर एनएच सड़क पर जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बगहाटू प्रखंड के अनुमंडल मैदान प्रांगण में सभी गांव से आए किसान महासभा के सदस्यों ने चौपाल लगाकर धरना प्रदर्शन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नगर पंचायत कार्यालय में डस्टबिन खरीदने को लेकर घोटाले का मामला सामने आया है।
बगहा के रामनगर प्रखंड के वार्ड नंबर 6 में मनीष मिश्रा के घर चोरों ने सेंधमारी करते हुए घर के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बघाटू प्रखंड के वाल्मीकि नगर में सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने चिकित्सा कर्मियों के साथ एक बैठक की। बघाटू प्रखंड के सेमरा महुआर में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने मजदूर समेत उसकी पत्नी को बुरी तरीके से पीटा। फारबिसगंज के अलराहा के छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक की थैली को बंद करने को लेकर जागरूकता रैली निकाली। फारबिसगंज सदर के आरबी पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने सांता क्लॉज के परिधान पहनकर लोगों का मन मोह लिया। फारबिसगंज के रानीगंज में जाप कार्यकर्ताओं ने युवा शक्ति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर के नेतृत्व में प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। हाजीपुर में हुए कारोबारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय के गेट पर पुतला फूंका। फारबिसगंज के ढोलभज्जा में बीजेपी मंडल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के लोगों को केंद्र सरकार की चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एक बड़ा हादसा टल गया। मंसूरचक थाना इलाके के समसा टू पंचायत के मखदूमपुर में आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर खाक हो गए। भगवानपुर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। बेनीपुर के शिवराम ब्रह्म बाबा में ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। कुशेश्वर स्थान के समौरा मुसहरी में सरकारी स्कूल के निर्माण में बड़ा घोटाला देखा जा रहा है। कमतौल मंडल के बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा प्रभारी विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में परिवार संपर्क अभियान में जाकर लोगों से मुलाकात की। कुशेश्वर स्थान के भरडीहा में विश्व पोद्दार महासभा का आयोजन किया गया। बेनीपुर प्रखंड के माधोपुर में एक फूस के घर में आग लग गई। बेनीपुर प्रखंड में बिहार प्रदेश अध्यक्ष गणपति मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। कमतौल थाना इलाके के ढढिया लगनगा पुल के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। केवटी प्रखंड में स्थानीय लोगों ने विद्यापति को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि उनके नाम पर देश विदेश में चर्चा है, लेकिन यहां कुछ नहीं होता। कमतौल थाना इलाके के पिंडारुच गांव में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुशेश्वर स्थान में भारत सफाई अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। कमतौल थाना इलाके के पिंडारुच गांव में 4 घरों को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। केवटी प्रखंड के बगल में विद्यापति जन्मस्थली बिस्फी आज भी उपेक्षा का शिकार है। मुजफ्फरपुर के अमरखहर की पट्टी गांव में बिजली ठीक करने के दौरान एक बिजली मिस्त्री को करंट लग गया। मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड के पहसौल गांव में चालक अशोक राम हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार अभी तक नहीं किया है। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के बेनीपुर गांव में रामवृक्ष बेनीपुरी की 120वीं जयंती मनाई गई। मुजफ्फरपुर के सोनाठी गांव में जरंगी पेट्रोल पंप के पास टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई। शेखपुरा में यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नगर थाना के दल्लू चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शेखपुरा समाहरणालय से डीएम योगेंद्र सिंह ने जन समाधान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। शेखपुरा यूको बैंक ने विशेष केसीसी वसूली ऋण कैंप का आयोजन किया। पचरुखी थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में कैदियों को ले जा रही टेम्पो अचानक पलट गई। जीरादेई प्रखंड के दुर्गा उच्च विद्यालय में सांप निकलने से भगदड़ मच गई। रघुनाथपुर अंचल में आपदा पीड़ित लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपदा से परेशान लोगों को अधिकारी ने राहत कोष से मदद दी। दरौली प्रखंड में भीम समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। मढ़ौरा के अगाहरा गांव में रोहन और बंदरों से प्रेम लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया है। बनियापुर के कराह गांव में बिजली ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं।
जेपीयू में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ छात्र संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। छपरा जिले में कम खाद की सप्लाई से किसान बेहद परेशान हैं। परसा प्रखंड में रबी फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए बीडीओ पहुंचे और सूखाग्रस्त अनुदान देने के नियम कायदों को समझाया। व्यवसायी गुंजन खेमका हत्या से आक्रोशित लोगों ने गरखा में कैंडल मार्च निकाला। मांझी प्रखंड के डुमरी में जहरीला खाना खाने से मां बेटे की मौत हो गई। मसरख प्रखंड के बहरोली में नल जल योजना की शुरुआत बीडीओ रंजीत कुमार ने की। विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत समिति सभागार में मनरेगा योजना को लेकर पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में 10 करोड़ की योजना को पारित किया गया। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के कुरसैया पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। दलसिंह सराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए NH 28 पर पगड़ा चौक के पास एक कंटेनर को जब्त किया। विभूतिपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से किसान कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीपीआईएम बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ रैली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने शिरकत की। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में करीब 1 करोड़ की लागत से बनी ई किसान भवन का उद्घाटन किया गया। बेंगलोर से चुराई गई इंडिका कार को समस्तीपुर के मथुरापुर से बेंगलोर पुलिस समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से बरामद करने में कामयाब रही। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना इलाके के विराटपुर गांव में बिजली कनेक्शन ठीक करने के दौरान बिजली मिस्त्री चंदन यादव की मौत हो गई। सहरसा के बघवा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बने सड़क में अनियमितता की शिकायत दर्ज की गई। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी इलाके के गम्हरिया रामपुर गांव की महिलाओं ने नशेड़ियों के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध किया। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी प्रभारी शंभुनाथ सिंह के ट्रांसफर के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने एक समारोह का आयोजन किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के रोज वैली निजी स्कूल में बच्चों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड इलाके के अतलखा पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद के नेतृत्व में बाल विकास साक्षरता अभियान केंद्र का उद्घाटन हुआ। सहरसा मानसी रेलखंड के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का एटीआरएम ने निरीक्षण किया। असरगंज प्रखंड इलाके के मकवा गांव में अंबिका देवी की 9वीं पुण्यतिथि पर 300 गरीब लोगों के बीच कंबल बांटे गए। हवेली खड़गपुर के बरियारपुर मुख्य सड़क पर जुगाड़ गाड़ी और कंटेनर में टक्कर हो गई। हवेली खड़गपुर के राजेंद्र श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय मैदान में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तारापुर प्रखंड के माधोडी के फ्लाईवर्ड एकेडमी परिसर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तारापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्याम कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के मनरेगा भवन परिसर में प्रधानमंत्री आवास सहायक के साथ समीक्षा बैठक हुई। निजी हॉस्पिटल की तरफ से सदर अस्पताल में बेहतर सुविधा देने के लिए डॉक्टर सेवा ऐप का शुभारंभ हुआ। हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेलियाडी पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 3 सड़कों का शिलान्यास ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने किया। भवनाथपुर प्रखंड के सिंधुरिया पंचायत झोपड़पट्टी चर्च कॉलोनी में गरीब लोगों के बीच 200 कंबल बांटे गए। कांडी थाना इलाके के 2 गांव कुशा और गोसांग गांव में चल रहे देशी शराब के अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। कांडी प्रखंड इलाके के लमारी खुर्द में तक्षशिला कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। कांडी प्रखंड इलाके के टुमरसोता पंचायत में 234 सहायक लोगों को कड़कड़ाती ठंड में कंबल दिया गया। भवनाथपुर वन क्षेत्र के कैलान और करमाही में माफिया बड़े पैमाने पर पत्थरों का अवैध खनन कर रहे हैं। श्री बंशीधर नगर थाना इलाके के पाल्हे कला खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने माता पिता को मारा है और पिटाई कर दी है। बंशीधर नगर इंडियन रोटी बैंक ने 200 जरूरतमंदों के बीच भोजन का पैकेट बांटा।
वंशीधर नगर प्रखंड के चित्तविश्राम गांव में पूर्णिमा के मौके पर देवाधिदेव महादेव शिव का विधिवत पूजन किया गया। देवघर के जसीडीह प्रखंड में कई गांव में श्रम नियोजन मंत्री राज परिवार और 20 सूत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र राय ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। देवघर के टावर चौक पर कोलेबिरा में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। देवघर के मधुपुर प्रखंड के डालमिया ग्रुप के समय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया। देवघर के सदर प्रखंड के बरनवाल धर्मशाला में बरनवाल समाज की तरफ से विवरण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मधुपुर प्रखंड के केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्घाटन किया। देवघर के सारवा में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से मनोज मिश्रा को चयन किया गया। जामताड़ा में युवा आदिवासी दल ने भाषा दिवस के मौके पर पहली बार जामताड़ा प्रखंड के चंदरदीपा पंचायत में संथाली लिपि ओल चिकी से बोर्ड में पंचायत का नाम लिखा। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में श्रमिक संगठन की तरफ से सिंह वाहिनी उच्च विद्यालय परिसर के बीच के मुख्य सड़क को साफ किया गया। पबिया में झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झिलुआ पंचायत के मुखिया सीताराम बास्की ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जामताड़ा के पबिया में सब्जी की खेती से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जामताड़ा के उदलबनी पंचायत भवन में जरूरतमंदों को ठंड के मौसम में राहत देने के लिए गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। नारायणपुर के कुर्ता पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। नारायणपुर प्रखंड के बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव ने रूपडीह पंचायत मंडप में योजनाओं की जांच की। संथाल परगना जिला गठन के 163वां वर्षगांठ के मौके पर जिला सरना समिति ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुंडहित में कांग्रेस प्रखंड कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिले के गोला प्रखंड के हप्पू पंचायत एवं कुस्ते गढ़ा बाजार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एलईडी स्क्रीन वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। रामगढ़ अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो ने छतर मांडू में बिरहोर परिवार के बीच गर्म कंबल बांटे। महिला बाल विकास विभाग ने पोषण कुपोषण को लेकर मांडू चट्टी में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय में भर्ती कैंप की शुरुआत की गई। हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर चौक के आसपास से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। पीड़ित युवक का इलाज नहीं होने से परिजन अब उसे बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गुमला जिले के पालकोट थाना इलाके के दौरी बारी स्कूल के पास 6 लैंड माइंस बिछी होने से आशंका से वहां के ग्रामीण डरे हुए हैं। चक्रधरपुर के छात्र शुभम हत्याकांड मामले में हिरासत में लिए गए शख्स की रिहाई के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले को लेकर चक्रधरपुर के विधायक शशिभूषण सामड़ ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि नए नियम के तहत सरकार आपको अपने पसंदीदा चैनल चुनने का मौका दे रही है और पैसे भी अब आपको उसी हिसाब से देने होंगे। तो अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जी बिहार झारखंड देखने के लिए 29 दिसंबर से पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर से जी बिहार झारखंड की मांग करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें 9176566466 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं।